नमस्कार, हिमाचल न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की 10 फटाफट बड़ी खबरों से। अब छिड़ेगी हिमाचल में स्टार वार, 23 को नाहन और मंडी आएंगे पीएम। चुनाव प्रचार का आखिरी दौर आने से ठीक पहले हिमाचल में स्टार वार छिड़ने वाली है। भाजपा और कांग्रेस के स्टार प्रचारकों के हिमाचल दौरे शुरू होने वाले हैं। केंद्रीय नेताओं की रैलियों की शुरुआत भी इस बार भाजपा से होने वाली है। जेपी नड्डा के हिमाचल दौरे के बाद अब 22 मई को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी कुल्लू में जनसभा करने वाले हैं, जहां वह कंगना रनौत के लिए प्रचार करेंगे। नितिन गडकरी को कुल्लू बुलाना भी एक रणनीतिक चाल है, क्योंकि कंगना के खिलाफ चुनाव लड़ रहे विक्रमादित्य सिंह गडकरी की तारीफ करते हैं। नाहन और मंडी में होगी पीएम की चुनावी रैलियां। जयराम बोले, जनता झोली में डालेगी चारों सीटें। पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का कहना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हिमाचल आने से जनता लोकसभा चुनाव में प्रदेश की चारों सीटें एक बार फिर से भाजपा की झोली में डालेगी। यह दावा उन्होंने मंडी के पाउडल मैदान में 24 मई को प्रस्तावित पीएम मोदी की रैली की तैयारियों का जायजा लेने उपरांत मीडिया से रूबरू होते हुए किया। रायबरेली और अमेठी का चुनाव निपटा, हिमाचल आएंगे राहुल और प्रियंका। तैयारियों में जुटी कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी रायबरेली और अमेठी का चुनाव निपटाकर प्रचार के लिए हिमाचल आएंगे। दोनों लोकसभा क्षेत्रों में आज का मतदान होना है। ऐसे में 20 के बाद ही प्रदेश के स्टार प्रचारकों की चुनावी जनसभाएं करवाने की तैयारी है। पार्टी सूत्रों ने बताया कि राजधानी शिमला स्थित अपने निजी आवास में रहकर ही प्रियंका गांधी पंजाब सहित अन्य पड़ोसी राज्यों में चुनाव प्रचार करने आएंगी। मोदी राज में भारत मदद मांगने से मदद करने वाला देश बना, हमीरपुर में बोले अनुराग ठाकुर। लोकसभा सीट हमीरपुर के भाजपा प्रत्याशी अनुराग ठाकुर ने कहा, मोदी के नेतृत्व में भारत अब मदद मांगने वाला नहीं, मदद देने वाला देश बना है। कोरोना महामारी के समय जहां एक तरफ मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ता जनता की मदद के लिए सड़कों पर थे, तो कांग्रेस के कार्यकर्ता घरों में दुबके थे। हमने कोविड के समय न सिर्फ देशवासियों की जान बचाई, बल्कि युद्ध के समय विदेश में फंसे अपने नागरिकों की भी सकुशल घर वापसी कराई और रिकॉर्ड समय में 220 करोड़ से ज्यादा की फ्री टीके भी लगवाए। हिमाचल में 66,390 सर्विस वोटरों को मतदान के लिए ई पोस्टल बैलेट जारी। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण के लिए 1 जून को मतदान होना है। प्रदेश में 21 मई से ही मतदान प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 21 से 29 मई के बीच 85 साल से अधिक उम्र के मतदाता, 40% से अधिक विकलांगता वाले व्यक्तियों के घरों से वोट डाले जाएंगे। निर्वाचन विभाग ने प्रदेश के 66,390 सर्विस वोटरों को भी ई पोस्टल बैलेट जारी कर दिए हैं। सेना सहित अलग अलग सशस्त्र बलों में नौकरी कर रहे सर्विस वोटरों के लिए इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम जारी किए गए। सब्सिडी में मिलने वाली सोलर लाइट्स, केंद्र ने ठंडे बस्ते में डाला मिशन। प्रदेश की पंचायत की गलियों पर अब केंद्र सरकार की नजर इनायत होने के चलते अंधेरा छाया हुआ है। प्रदेश की पंचायतों में सौर ऊर्जा के माध्यम से उपदान पर संचालित स्ट्रीट लाइट अब ठंडे बस्ते में चली गई है। पंचायतों को अपने स्तर पर फंड जुटाकर नॉन सब्सिडी की लाइट्स को संचालित करना पड़ रहा है। सोलर मिशन के तहत केंद्र के नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 90% तक सोलर लाइट्स पर दिए जाने वाला उपदान को विगत 3 वर्षों से बंद कर दिया गया है। अब एचआरटीसी की बसों में बिना पेन यूपीआई से मिलेगा बस टिकट। हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों में 17 मई से शुरू की गई कैशलेस सुविधा का लोग भरपूर यूज कर रहे हैं। दरअसल अब तक इस कैशलेस सुविधा का 4,440 लोगों ने फायदा उठाया है। हिमाचल पथ परिवहन निगम के खाते में तकरीबन 11.5 लाख रुपए इस माध्यम से अभी तक जमा हो चुके हैं। लोगों को निगम की यह सुविधा काफी पसंद की जा रही है। प्रदेश के 12 क्षेत्रों में अलग अलग 500 बस टिकटिंग मशीनों के द्वारा कैशलेस सुविधा दी जा रही है। अब हिमाचल में सस्ता होगा सेब स्टोरेज, मई के अंत तक यहां तैयार हो जाएगा एएमपीसी का पहला सीए स्टोर। ठियोग में स्थित पराला सब्जी मंडी में एएमपीसी और मार्केटिंग बोर्ड द्वारा पहला सीए स्टोर बनकर तैयार होने जा रहा है। इस सीजन में बागवान अपने सेब को सीए स्टोर में रख पाएंगे। स्टोर को 31 मई तक तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। आपको बता दें, जून में सेब का सीजन शुरू हो जाता है और इससे पहले इस सीए स्टोर को तैयार करने का लक्ष्य है। स्टोर को 60 करोड़ की लागत से तैयार किया जा रहा है। हिमाचल में बनी हृदयाघात, अल्सर और बीपी समेत 7 दवाओं के सैंपल फेल। अप्रैल के ड्रग अलर्ट में हिमाचल प्रदेश की 7 दवाओं समेत देश की 50 दवाएं
मानकों पर सही नहीं पाई गई। हिमाचल में बनी संक्रमण हार्ट फेल, किडनी, उल्टी, अल्सर, बीपी व घबराहट की बीमारी के लिए तैयार की गई दवाओं के सैंपल फेल हुए हैं। सोलन जिले की 4, सिरमौर की 2 व ऊना की 1 कंपनी की दवाओं के सैंपल फेल हुए हैं। केंद्रीय औषधि नियंत्रण संगठन ने अप्रैल में देश भर में दवाओं के सैंपल लिए थे, जिसमें 50 दवाएं मानकों पर सही नहीं पाई गई थी। हिमाचल हरियाणा सीमा में बालद पुल से वाहनों की आवाजाही शुरू। हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर बालद घाट पर बने पुल के वाहनों की आवाजाही शुरू हो गई है। परियोजना के प्रोजेक्ट मैनेजर सत्येंद्र सिंह ने पूजा करने के बाद इस पुल को वाहनों की आवाजाही के लिए खोल दिया। 8 महीनों के रिकॉर्ड समय में पुल बनकर तैयार हो गया। इस पुल के शुरू होने से अब तक दोनों राज्यों के बीच आवाजाही सुगम हो गई है। हिमाचल प्रदेश के 5 शहरों का पारा 40 पार, इन 7 जिलों में हीट वेव का अलर्ट। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला समेत राज्य के कई जिलों में मई के महीने में गर्मी अपने चरम पर है। प्रदेश के मैदानी इलाकों में पिछले 4 दिनों से पारा 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर बना हुआ है। राज्य में तेज धूप खिली हुई है। आलम यह है कि मैदानी इलाकों में पहाड़ी क्षेत्रों में भी गर्मी के तीखे तेवर हैं। 5 शहरों नेरी, ऊना, बिलासपुर, मंडी और बरठी का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। हमीरपुर का नेरी सबसे गर्म स्थल रहा, जहां पारा 43.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है। धू जलने लगे हिमाचल के जंगल। 2180 हेक्टेयर वन क्षेत्रों में लाखों की संपदा जलकर राख। गर्मी के कारण तापमान बढ़ने से हिमाचल प्रदेश के वन क्षेत्र में आगजनी की घटनाओं में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इस कारण प्रदेश के जंगल धू कर जलने लगे हैं। प्रदेश में आगजनी की 320 घटनाएं सामने आई, जिनसे लाखों की वन संपदा के साथ साथ वन्य जीव भी जलकर राख हो चुके हैं। राज्य में अब तक आग लगने की घटनाओं के कारण 2180 हेक्टेयर वन क्षेत्र प्रभावित हुआ है तथा 5 करोड़ रुपए की वन संपदा भी राख हो गई है। राहुल गांधी बोल रहे माओवाद की भाषा, ममता कर रही घुसपैठियों का समर्थन। बंगाल में बोले पीएम मोदी। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल और झारखंड में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने सीएम ममता बनर्जी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने टीएमसी पर अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए हिंदुओं की आस्था का अपमान करने का आरोप लगाया है। साथ ही कहा है कि घुसपैठिए पश्चिम बंगाल के लिए खतरनाक हैं, क्योंकि वे प्रदेश की जनता को परेशान कर रहे हैं। कंगना रनौत छोड़ देंगी बॉलीवुड। एक्ट्रेस और हिमाचल की मंडी लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार कंगना रनौत ने पॉलिटिकल और फिल्मी करियर के बीच बैलेंस करने को लेकर बात कही है। उन्होंने दावा किया है कि वे किसी एक ही करियर पर फोकस करेंगी। कंगना ने कहा कि फिल्मी दुनिया झूठ है, वहां सब कुछ नकली है। आगे कहा कि वह एक ही काम करना चाहेंगी। अगर वह जीतती है तो फिर धीरे धीरे फिल्म इंडस्ट्री को अलविदा कह देंगी। कोवैक्सीन पर शोध अधूरा, बीएचयू की जांच में खुलासा। आईएमएस बीएचयू की जीरियाट्रिक विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर एसएस चक्रवर्ती की कोवैक्सीन पर शोध को बीएचयू की 4 सदस्यीय जांच कमेटी ने आधा अधूरा बताया है। कमेटी के मुताबिक शोध में किसी का एंटीबॉडी टेस्ट नहीं कराया गया। मोबाइल की मदद से ही कोवैक्सीन लगवाने वालों से नुकसान पूछे गए, जो किसी भी शोध की गुणवत्ता के लिए ठीक नहीं है। शोध में चक्रवर्ती ने वैक्सीन लगवाने से त्वचा रोग, बुखार और अन्य कई बीमारियों की बात कही थी। ये तो थी आज की 10 बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।